नमस्कार, स्वागत है रीज़निंग की अगले क्लास में। यहाँ पर हम आज नॉन वर्बल रीज़निंग पढ़ेंगे। यहाँ पर नॉन वर्बल रीज़निंग में भी क्वेश्चन बहुत ही सुपर्ब तरीके से आते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम आज डाइस को कंप्लीट करेंगे। डाइस को कंप्लीट करने के बाद हम काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होता है। काउंटिंग फिगर में आप जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं, तो वो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे-कैसे आपको जो है त्रिभुज का काउंट कैसे करना है, वृत्त का जो जैसे वृत्त का दिया था और साथ में जो है चतुर्भुज वर्ग का कैसे काउंट करना है, इसके बारे में जानना पड़ता है। तो काउंटिंग फिगर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम में हम देंगे तो गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है? तो आपको काउंटिंग फिगर को भी अगर मजबूत करना है तो आपको जो है यहाँ पर क्लास देखनी होगी। आगे देखो, मैं सभी का ट्रिप्स जो है सारा चीज़ नोट्स में कंप्लीट है, आपको बस देखना है और समझना है। अगर आपको जो है कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो आपको जो ज़रूर बताना है मुझे, ठीक है? यहाँ पर देखो, डाइस क्या होता है, पहली बार क्लास ले रहा हूँ सब चीज़ें, तो शुरुआत है सब चीज़ें, तो आप जो है ज़रूर बताएँ। देखो, डाइस का मतलब होता है 2 ही चीज़, एक स्टैंडर्ड, एक होता है जनरल, जिसको सामान्य बोला जाता है, साधारण बोला जाता है, नॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये 2 चीज़ को दिमाग में बस रखना है, उसके बाद सारा खेल खत्म। मतलब स्टैंडर्ड और एक होता है जनरल, ठीक है? 2 ही चीज़ है बस। डाइस पढ़ रहे हो तो 2 ही चीज़ है बस, बाकी कुछ नहीं है। आप जब लूडो खेलते हैं, तो लूडो को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जभी भी आपका लूडो में 6 आता होगा, तो आप देखते होंगे बहुत खुश होते होंगे, लेकिन उसके अपोज़िट में 1 रहता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर जो 6 आया और नीचे सबसे अपोजिट जैसे 1 नीचे आएगा तो 6 ऊपर आएगा, तो इसको मिलाकर हम जो है 7 कर दिए, 7। तो 7 आया तो क्या कहलाया? वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाया, ठीक है? मानक, मानक पासा हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो है दिमाग में रखना है। इस उस लूडो को याद रख लिए तो आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं जनरल पासा से पूछे जाते हैं, मतलब जनरल से जो सामान्य होते हैं उससे पूछे जाते हैं। मानक पासा का जो है आंसर कभी भी एकदम बहुत ही आसान तरीके से ला देंगे। अगर आपको पूछ देता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के अपोजिट ही तो 3 होना चाहिए, तभी तो 7 बनेगा ना। तो ये चीज़ें जो है फ़र्क है जनरल और स्टैंडर्डाइज़ में, ठीक है? तो स्टैंडर्डाइज़ समझ गए, क्या होता है? लूडो को याद रखिए। इसका अपोज़िट जो होता है, जैसे आपके सामने ये बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये आपका जो है इस प्रकार से आपको पासा बना लेना है, ठीक है? तो इसके अपोज़िट जो है यहाँ पर 1 है, तो नीचे में जो है यहाँ पर 6 होगा, ठीक है? आपको जैसे अगर जनरल पासा है, तो जनरल पासा में क्या होता है? अगल-बगल को मिलाकर 7 होता है। जैसे अगर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 2 है, तो समझ जाइए कि ये जनरल पासा है। जनरल पासा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर इस प्रकार से जनरल पासा है, क्लियर है? अब थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं। देखो, पासा डाइस होता है, जिससे इसका सरफेस 6 होता है, 6 तक आपने लूडो में देखा है। 12 किनारा होता है, यहाँ पर कोर्स होते हैं 8, बस इतनी चीज़ें याद रखो। देखो, साधारण पासा मैं पहले बताऊँगा, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड पासा बताऊँगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा जो होता है मानक पासा होता है और उसको बहुत ईज़ी रहता है, वो उसमें कुछ करना ही नहीं है। जनरल पासा में हमें दिमाग लगाना रहता है, ठीक है, थोड़ा-सा। क्योंकि जनरल पासा में क्या होता है, अगल-बगल वाले जो होते हैं पासा, वो उसको मिलाकर 7 होते हैं। लेकिन अगर हम जो है स्टैंडर्ड की बात करें तो उसकी अपोज़िट में होता है कभी भी। मैं दोनों का सॉल्व करके बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जनरल पासा, जिसे साधारण पासा हम कहते हैं, ये 2 निकटवर्ती सतह, 2 निकटवर्ती का मतलब अगल-बगल। जैसे आप यहाँ पर पासा देख रहे हैं, तो इसकी बगल में ही जो है दिखेगा यहाँ पर 3, 4, 7, तो 7 होता है। योग जो होता है 7 होता है। जैसे यहाँ पर 3 और 4 दिख रहा है, यह 7 होता है। मतलब ये क्या है? ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि अगल-बगल को मिलाकर यहाँ पर 7 हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर समझ गए? अब आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है? जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर लूडो वाला डॉट वाला देखेंगे, तो भी आपके सामने 4 और 3 अगर है, तो ये क्या है? 7 है, अगल-बगल है तो, ठीक है? इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको आपको समझिए। अगर आपके सामने 2 पासा, मतलब एक ही पासा को 2 बार उछाला गया है, मतलब, तो एक तरफ इस प्रकार से अंक आते हैं 4, 5, 3, एक तरफ 2, 3, 6। अब यहाँ से पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? इससे पूछा जाता है,
ठीक है। या फिर 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। ऐसे मतलब क्वेश्चन में डाला रहता है कि वहाँ पर बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ऐसे पूछ जाता है। तो सिंपल हम कैसे बनाते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पर सेम मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका 2 पासा है, यहाँ पर 3 पासा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें केवल 2 पासा को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 पासा 10 पासा को पलट के दिखाया गया है यहाँ पर, तो हमें उससे ध्यान नहीं देना है। हमें यहाँ पर ये चेंज करना है कि ये जनरल पासा है या फिर ये स्टैंडर्ड पासा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि देखो 4 और 3 यहाँ पर जुड़ रहा है, मतलब क्या है ये अगल-बगल है, ये अगल-बगल है तो मतलब क्या है, ये साधारण पासा है। क्लियर है? उसी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिल गया, मतलब ये भी आपका जो है ये जनरल पासा है, तो इसके साथ दोस्त इसके साथ पलटा हुआ है, मतलब एक पहला परिस्थिति है, ये दूसरा परिस्थिति है, मतलब पहला बार ये आया है, दूसरा बार ये आया है, दोनों को उछालने के बाद। तो 7 आ गया, मतलब ये क्या है, पासा को समझ में आ गया ना कि ये क्या है, मानक पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये साधारण पासा है, ठीक है, साधारण पासा इसको बोलते हैं। अब देखिए जभी भी आपके सामने कोई भी फलक यहाँ पर देखिए संख्या जैसे कॉमन होता है, मतलब एक जैसा आता है, तो उस संख्या को मान लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 3 और 3, इस प्रकार दोनों पासा को सेम लिख लेते हैं। अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे ये है इसको क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे यहाँ पर पहले हम इसको घूमेंगे ऐसे, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो पहले हम 5 को उतारेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 को उतारेंगे, ठीक है, ऐसे हम उतार लेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा हमेशा, याद रखना। मैं यहाँ पर आपको जो है बंद पासा है, ये बंद पासा है, ठीक है, इसके बाद खुला पासा होगा, मैं दोनों का कराऊंगा, ठीक है, दोनों का कराऊंगा, आप बस निश्चित रह के समझते जाइए, सुनते जाइए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोई सवाल नहीं गलत होगा। देखना यहाँ पर देखो इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ पर भी आपको जो है क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 के सामने 3 हो गया, तो 5 के सामने क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम दर्शा लिए। अब पूछता है कोई कि 4 के अपोजिट बताइए कि क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हम बता देंगे कि 4 का अपोजिट 2 है, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या है, तो 2 है, और 2 के अपोजिट क्या है, तो 4 है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के है ना अपोजिट। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट 2 हो गया, और यहाँ पर 2 के अपोजिट 4 हो गया। उसके बाद पूछता है कि 5 का अपोजिट बताइए क्या है, तो 6 है, 6 का अपोजिट क्या है बताइए, तो 5 है। अब बताइए यहाँ पर आपका जो है खेल जमता है। अगर पूछता है कोई कि 3 के अपोजिट बताइए क्या है, तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ही है, सेम ही अंक है, तो ये क्यों अपोजिट होगा, इसमें से जो चीज़ बचा है वो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अब बचा क्या यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 1 बचा है, 1 बचा है, मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो भी संख्या छूटा हुआ है, मतलब एक पासा में कितने फलक, 6 ही तो बता होते हैं ना, तो 6 चीज़ें में से एक जो बचा हुआ एक यहाँ पर, वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी देख सकते हो ये 3 जो है कॉमन है, 3 के विपरीत वह होगा जो दिखाई नहीं देता है, अतः 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे भी आप यहाँ पर भी बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो और बेस्ट है। देखो यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 है, क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ पर भी देखो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा ना, क्लॉकवाइज यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लिख लो इसको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 1 मिला, 3 मिला, ये वाला 5, इसको लिख लिया हम यहाँ पर। अब उसी वजह से इसको भी लिख लिया हम, जैसे 1 फिर 3 फिर यहाँ पर 4। अब बताइए कि यहाँ पर जो है 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 4 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तब यहाँ पर थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखो यहाँ पर कैसे, देखो सिंपल आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए 1-1 भी मिल रहा है, 3-3 भी मिल रहा है। अब बताइए कि क्या होगा, 5 के अपोजिट 4 पूछता है या 4 के अपोजिट 5 पूछता है, तो हम बता देंगे कि 4 का अपोजिट 5 होता है, 5 के अपोजिट 4 होता है। लेकिन अगर पूछ देता है कि यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बताना मुश्किल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 के अपोजिट या तो 6 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि यह फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक भी मतलब एक भी अपोजिट, ये दोनों मिला हुआ है, ये भी है, ये दोनों सेम है, तो सेम वाला तो जो दिखाई न दे उसे भी होगा, तो इन दोनों के जो अब बचा हुआ है वो होगा। तो जैसे 3 के पूछ लिया तो 3 के यहाँ पर 6 होगा या फिर 2 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 6 होगा या फिर 2 होगा। उसी प्रकार से 1 का देखेंगे तो या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बनता है यदि 2 कॉमन है तो। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें से 1 और 3 जो है कॉमन है, यहाँ पर देखिए 4
1 5 में से कोई नहीं होगा, या तो 2 या 6 या फिर 6 या 2 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है दर्शाया जाता है यहाँ पर। क्लियर है? अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे देखो स्टैंडर्ड पासा के बारे में है। क्या आप इसको समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे। आप ऐसे भी अगर दर्शाते जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है, जैसे देखिए 1 3 5 है, 4 है, 3 है, 1 है। 3 का अपोजिट क्या होगा? बचेगा। तो यहाँ बचा जो है, इसमें से बचा क्या है? तो 6 बचा है, तो 6 या 2 होगा इसे। 3 यहाँ पर 1 का अपोजिट है 2 होगा, या फिर यहाँ पर 6 होगा। ऐसे आपको जो है अपोजिट रहता है। क्लियर है? चलो अब स्टैंडर्ड पासा के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड पासा में पहले समझ गए, लूडो के समझौता है। यही चीज़ें देखो मानक पासा के रूप में जाना जाता है। नज़दीकी सतह जो आसपास के जो योग होते हैं वो 7 नहीं होते हैं। ठीक है, 7 नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर जो होता है 7 उसकी अपोजिट होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 है तो 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 है तो 6 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, तो उनको मिलाकर यहाँ पर 7 होता है। तो मानक पासा समझ गए। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या 3 फलक वाले, संख्या 3 फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए उदाहरण में दिया हुआ है कि 6 आपका कॉमन है। अब बताइए कि यहाँ पर ये पहले तो पासा को समझिए कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। मतलब यह स्टैंडर्ड मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो देखो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर देखो एक पासा को 2 बार फेंका गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 6 5 नहीं है, 5 6 7, ये 7 मिल गया, मतलब ये क्या है? ये साधारण पासा है, क्योंकि 6 और 1 मिला के दिया, मतलब यहाँ पर क्या है? 7। दोनों में से कोई एक इस प्रकार से होना चाहिए कि 7 आ गया, तो ये मतलब क्या है? ये साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो 6 यहाँ पर मिल रहा है, 6 यहाँ पर मिल रहा है, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर देखो 6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 1, फिर यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो आपका 6, फिर 4, फिर 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 6 तो 6 मिल रहा है। अब पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या होगा? तो बचा हुआ जो 6 होगा यहाँ पर। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर ये समझे कि जो इनमें से जो संख्या नहीं है वही तो 6 के अपोजिट होगा ना। तो 6 के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वो 3 होगा। इसीलिए 3 के अपोजिट यहाँ पर पूछ रहा है, 3 के सामने वाली संख्या क्या होगी? तो वो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 के अपोजिट 3 2 2 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया। अगर यहीं पर पूछता है कि 5 के अपोजिट बताइए तो 2 होगा, या फिर पूछता है कि 2 के अपोजिट बताइए तो 5 होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है 6 का अपोजिट क्या होगा? ये 3 होगा, जो इनमें से नहीं है, इसीलिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो संख्या 4 वाला यहाँ पर पूछा है। अब यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही उदाहरण था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो कैसे आपको जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि पासा क्या है। तो संख्या 4 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले पासा को समझना है कि ये कौन सा पासा है। ये स्टैंडर्ड पासा है या फिर आपको जो है ये नॉन स्टैंडर्ड जिसे जनरल कहा जाता है वो पासा है, आप बताएंगे। यहाँ पर पहले समझेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर 4 2 6, 6 2 8 नहीं होगा, 5 2 7, यहाँ पर ये पकड़ा गया। और ये क्या है? 5 2 7 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये जो है साधारण पासा है। ठीक है, साधारण पासा है। अब हम इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें से, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 2 जो है यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। बस इसके आगे घुमा दो ऐसे, ये भी आपको जो है ये भी एंटी जो है क्लॉकवाइज घूम जाएगा। जैसे 2 के यहाँ पर लिख देंगे 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 6 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 5 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है? पूछा है 4 के निचले फलक पर बताइए। तो 4 के यहाँ फलक पर क्या हो जाएगा? मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है ये विपरीत है, मतलब दोनों संख्याएं एक है, इसलिए यहाँ पर जो बचा हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा है उनमें से कोई एक होगा। इसके विपरीत, किसके विपरीत? 2 के विपरीत होगा। ठीक है, अब देखो 4 के विपरीत पूछा है, तो मतलब 4 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा।
3 होगा तो ऑप्शन कहाँ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर एक और पासा दे दिया जाएगा या फिर 2-3 पासा दे दिया जाएगा। आपको जो है 2 पासा को सेलेक्ट करना है और 2 पासा में से चेक करना है कौन सा संख्या कॉमन है। यदि वह साधारण पासा है तो कॉमन को चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड पासा नहीं देगा, यहाँ पर आपको जो है जनरल पासा ही दे जाता है। कॉमन तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया जाता है स्टैंडर्ड में, तो आपको जो है समझ जाएंगे कि अगर आपको 4 आएगा तो 4 के अपोजिट समझ जाओगे कि 3 आएगा। यदि आपके सामने 2 आएगा तो समझ जाना कि अपोजिट 5 होगा। तो स्टैंडर्ड पासा में अब उतना टेंशन नहीं रहता है। स्टैंडर्ड पासा में सबसे पहले पता ही रहता है, हमें आंसर ही पता रहता है, इसीलिए यहाँ पर जनरल पासा को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। अगर 6 के पूछता तो क्या होता, तो 5 होता। 2 के अपोजिट पूछता कि 2 के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो अब चाहें तो आप जो है बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। देखो एक पासे की 3 स्थितियां हैं, मतलब 3 पासा जो है, एक ही पासा को 3 बार फेंका गया है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। इनमें से कोई सा भी आप 2 उठा लो, 2 पासा, 2 स्थिति को पकड़ लो और देखो कि उनमें से क्या कॉमन है। यदि वो असाधारण पासा है तो उसमें जरूर कॉमन होगा, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड पासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, देखो 5 4 1, 6 2 5, यहाँ पर 6 3 6 1, देखो यहाँ पर देखो तो 1 का है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर देखो तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ऐसा नहीं इसको कर सकते हो, इसको मतलब कोई सा भी 2 कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 5 ये हम इसको उठा लेते हैं, ये वाला 5 को, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 5, उसके बाद हम लिख लेंगे 4, उसके बाद लिख लेंगे 1, ठीक है, यहाँ पर देख लिए। उसके बाद इसको भी लिख लेंगे 5, उसके बाद 6, क्लॉकवाइज घूमना है ना, देख लो क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, तो 6, उसके बाद 2 हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है, तो देखो यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पर देखें कि 1 के विपरीत 2 हो गया, 4 के विपरीत यहाँ पर 6 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, मतलब आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर हम इसको लेते तो क्या होता, जैसे ये दोनों कॉमन था, इसको लेते तो क्या होता, या फिर इन दोनों को लेते तो क्या होता। बिल्कुल उसको भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पर 6 का, तो कैसे होगा, देखो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ, लिख दो। तो यहाँ पर देखोगे तो 6 का हो जाएगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 और यहाँ पर 3। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। देखो 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, 5 के विपरीत क्या है, 3 है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी आपका 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब 6 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ में से जो नहीं है, क्या नहीं है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4 नहीं है। तो 4 नहीं है तो 6 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 6 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार से। तो ये आपका जो है इस प्रकार से सवाल बनता है। अब आपको, मेरे को लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग में। अगर होगा भी तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, और आपका जो है ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बना के भी दिया गया है, देखो यहाँ पर आपको बनाइए। अब देखो उस सवाल को आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको हम बना के कोशिश करते हैं। क्या ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सेम वही है। देखो कैसे सेम है, देखो सेम यहाँ पर देखना है कि कौन कॉमन है। देखो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे P है तो बिल्कुल ये P हो गया, तो P यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी P हो गया। इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी लोगो तो जेड को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जेड से भी बना सकते हो, मैं बताया ना, सेम उसी में बन जाएगा। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQN हो जाएगा ये वाला। इसी बस इसको भी लिख दो, PZR हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बता दो कि यहाँ पर किसके विपरीत पूछा है, N के विपरीत पूछा है, तो N के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर R हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये R हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाकी P के विपरीत पूछेगा तो यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर जो इनमें से नहीं है वो हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो N के विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर R हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे। चलिए एक बार और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर बताओ, नीचे क्या है, नीचे के पास है 4 स्थितियाँ दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब इनमें से बताइए कि D के सामने कौन होगा, D के सामने बोल रहा है। देखो यहाँ पर EC है, यहाँ पर भी CE है, यहाँ पर AC, यहाँ पर BSC। आपको यहाँ पर ध्यान देना है,
और भी आपका जो है ट्रिक यहाँ पर आसान हो जाएगा। अभी तक हमने केवल एक के अक्षर देखते थे, अब देखोगे कि यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है। क्या है? तो देखो यहाँ पर आप मिलान करोगे, देखो सी ई और ई सी यहाँ पर मिलान हो रहा है। देखो ए वाला सी ई और ए, यहाँ पर डी का पूछा है ना, तो यहाँ पर देखो सी ई और यहाँ पर ई सी, ये जो है मिलान हो रहा है, मतलब ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके साथ बच गया हमारा ए और डी के बीच, तो यहाँ पर डी का अपोजिट पूछा है तो डी का अपोजिट क्या बचेगा, ए हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। देखो अगर आपका दो चीज़ें एक साथ कॉमन आ रहा है तो उन दोनों को काटो, और जो तीसरा जो बच रहा है उसके अपोजिट जो बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं भी देखते हैं यहाँ पर सी बी डी, सी बी भी देखते हैं तो भी आपका जो है यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, सबका अपोजिट करते हुए। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पर डी है तो इसका मिल रहा था तो डी का अपोजिट यहाँ पर ए आ गया और दोनों को काट कर दिए इस प्रकार से। अगर नहीं समझे तो आगे भी देख लो। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कि इसी 4 बार पासा को फेंका गया, उनकी विभिन्न स्थितियों को दर्शाइए, दो के विपरीत कौन सी होगी। अब इसको हम बनाइए, क्या होगा, देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दो के विपरीत पूछा है, दो के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 3 4 दिया है। ऐसा कहीं है 3 4? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 4 है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 4 है। तो हम इन दोनों को कट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 बच गया, क्या 5। तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट तरीका है आपको आंसर निकालने का। तो ये बंद पासा है। उम्मीद है आपको जो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको जो है कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। डाइस का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें इसके बाहर कोई ट्रिक नहीं है, यहीं पर आपका जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखो ओपन डाइस भी कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है। ओपन डाइस बहुत ही रेयरली पूछता है, लेकिन हमें इसको पढ़ के तैयार रहना है ताकि हमें कोई भी सवाल है डाइस से हम उसको छोड़े नहीं। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर हम आगे ओपन डाइस, ओपन मतलब क्या होता है, खुला, खुला होता है। ठीक है, इसके विपरीत देखो सीधी रेखा में एक अल्टरनेट होता है, मतलब एक छोड़ के बनाते हैं। जैसे अगर आपको पूछता है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ देना है आपको, 3 को छोड़ना है, 6 को लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 को भी एक छोड़ देना है, फिर 2 के लेना है। देखो यहाँ पर 3 का 2 हो गया। अब 5 का विपरीत होगा तो 5 का देखो एक छोड़ दिया, एक ले लिया यहाँ पर। तो 5 का एक छोड़ के एक लेना है, मतलब एक छोड़ के अगर हम लेना है, इसको हम ओपन डाइस में काउंट करते हैं। इसे हम एक दूसरे के विपरीत में बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत क्या है, देखो एक छोड़ देना है 4 के विपरीत, क्योंकि पासा में भी देखो एक मुड़ेगा तभी तो दूसरा विपरीत बनेगा। आप इमेजिन भी कर सकते हो ऐसे भी। तो एक छोड़ के उसके विपरीत बनाते हैं। तो इस प्रकार समझिए कि 4 के विपरीत क्या बना, तो 6 बना। ठीक है, 3 का विपरीत 2 बना, 5 का विपरीत 1 बना, इस प्रकार से। ठीक है, तो विपरीत बनाना सीख गए। अब सवाल ही पूछ देगा कि 6 का विपरीत बताइए तो क्या होगा, तो तुरंत बताएंगे आप क्या, 4। ठीक है, कोई पूछ देगा कि 5 का विपरीत बताइए तो 5 का 1। कोई पूछेगा 3 का विपरीत बताइए 2। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए इसको। अब आगे देखो, अगर मान लेते हैं इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि स्टार का विपरीत बताइए क्या होगा, तो डॉलर हो जाएगा, एक छोड़ देगा यहाँ पर। त्रिभुज का विपरीत बताएगा तो परसेंट हो जाएगा। फिर जीरो, यहाँ पर इसका विपरीत क्या बचेगा, सर्कल का विपरीत हैशटैग बता देगा। यहाँ पर पूछ देगा हैशटैग बताइए तो यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। परसेंट का बताइए तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने अगर बन गया तो क्या होगा, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पर ई दिया है और यहाँ पर एफ दिया है, इसको कैसे करें, तो जो बच गया है वो क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। आप चाहें तो इसको खिसका कर यहाँ भी ले आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये आपका ड्राइंग है, मतलब जो बच गया है वो क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। मतलब ए का सी, बी का डी, ई का एफ, यहाँ पर ये बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि एक अल्टरनेट एक को छोड़ के एक दूसरे को विपरीत बनाना है। क्लियर है? अब देखो आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम दे दे तो कैसे होगा। देखो 4 का विपरीत तो समझ गए कि 1 होगा, एक छोड़ के हमको करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, 4 के विपरीत क्या है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये 2 है यहाँ पर। 6 के विपरीत क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम एक साथ जुड़ा हुआ है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर पढ़ो कि दो अपोजिट खाने की जॉइंट कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें कि 6 के विपरीत यहाँ पर 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जॉइंट जो है आपस में यहाँ पर मिल रहा है।
इसीलिए 6 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत यहाँ पर 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का जॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का जॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 4 का विपरीत 1 हुआ, 6 का विपरीत यहाँ पर 5 हुआ, 2 का विपरीत यहाँ पर 3 हुआ। अब यहाँ पर पूछ देगा कि 6 का विपरीत यहाँ पर 3 नहीं होगा, इसीलिए देखो यहाँ जुड़ा हुआ है। पूछ देगा 6 का विपरीत बताइए, तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम देता है। तो आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से डायग्राम देता है। जैसे यहाँ पर सर्कल का विपरीत क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार का विपरीत देखो यहाँ पर सटा हुआ है, मतलब ये नहीं होगा। इसका विपरीत परसेंट का क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका नहीं होगा, मतलब इसका इसके साथ होगा, इसके साथ भी नहीं हो जाएगा, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, स्टार का हैशटैग के साथ होगा। और जो डॉलर बचा है, ये परसेंटेज बता, इसका बचा डॉलर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक छोड़ के करना है और ज्वाइंट नहीं होता है, दोनों एक साथ। क्लियर है। अब चलो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। आपने यहाँ पर समझ लिया सारी चीज़ें, अब चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे 4, 6, 1, 3, 2, 5 दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पर कोई भी संख्या देके पूछ देगा कि इसका विपरीत बताइए कौन सा होगा, या फिर इसका पासा कैसे बनेगा, इसको बोलना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है, तो देखो कभी भी जैसे आप यहाँ पर देखें कि 4 के अपोजिट 1 होता है, तो 4 के अपोजिट जब 1 होता है तो पासा के अगल बगल नहीं होगा, वो पासा के नीचे होगा, जो कि दिखेगा नहीं मेरे को। अगर देखिए यहाँ में से अगर 4 है तो 4 ही दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। 6 है तो 6 दिखेगा या फिर 3 दिखेगा, क्योंकि एक दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। या एक ऊपर आएगा तो एक नीचे जाएगा, एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा, क्योंकि एक छुप जाएगा ना। 2 का विपरीत देखेंगे तो 5 होगा, 2 दिखेगा लेकिन 5 नहीं दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो विपरीत वाला जो है वो एक ही पासा में एक साथ शो नहीं करेगा। ठीक है, एक साथ हमें दिखाई नहीं देगा। तो जहाँ भी जिस ऑप्शन में अगर ये अपोजिट वाला अंक एक साथ दिया हुआ है, वो क्या है, गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है कि एक दूसरे का हमें इसका वो बनाना है, पासा बनाना है। ठीक है, पासा बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर इसके अपोजिट में 1 नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट में यहाँ पर एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे पहला ऑप्शन को हम देखते हैं, तो 1, 6, 3 है, तो 6 का 3 अपोजिट 3 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 या 3 एक साथ दे दिया है, जबकि 6 3 का अपोजिट है, जो कि नहीं दिखना चाहिए लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये सही नहीं होगा, क्यूब नहीं बनेगा ये, मतलब ये पासा नहीं बनेगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे तो 5 और 2 है, तो 5 के विपरीत 2 होता है यहाँ पर देखो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों दिख रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, दिख रहा है, मतलब ये पासा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ये भी। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो यहाँ पर 4 और 1 दिया हुआ है, देखो 4 और 1 एक साथ दिया है, मतलब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, मतलब ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों सामने हैं, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख लो 1, 3, 5, 1, 3, 5, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सामने है। जैसे इनका जोड़ा, 1 का जोड़ा 4 था जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ पर 6 है जो कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 5 का जोड़ा 2 था जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, विपरीत नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसके विपरीत में है जो हमें नहीं दिखेगा। तो मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यही होता है ओपन पासा। ठीक है, इसी को बोलता है खुला पासा। खुला पासा को हमें पासा बनाना रहता है। ठीक है, खुला पासा में हमें अपोजिट ढूंढना रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, खुला पासा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पॉइंट, इसको भी पढ़ सकते हैं कि पासे के दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते, ना ही ये मतलब नहीं छुप सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों चाहे 4 और 1 दोनों हाइड हो सकते हैं, ना ही ये दोनों दिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक दिखेगा या फिर एक कोई छुपेगा तभी काम करेगा। ठीक है, या तो 4 छुपेगा तो 1 दिखेगा, 1 छुपेगा तो 4 दिखेगा, दोनों नहीं छुप सकते, ना ही दोनों दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पासा का टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो आगे भी देख लेते हैं, नहीं क्लियर हुआ है तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो आपके सामने अगर इस प्रकार से जो है डायग्राम बनाता है कि यहाँ पर ट्रायंगल देता है, यहाँ पर जो है सर्कल देता है, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज देता है, डॉलर देता है, हैशटैग देता है, स्टार देता है। अब यहाँ पर एक दूसरे को पहले विपरीत दर्शा लो ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो दर्शा सकते हो आप, समझ गए। यहाँ पर चाहे नहीं भी दर्शाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, सर्कल का अपोजिट क्या होगा, डॉलर होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार के अपोजिट क्या होगा, हैशटैग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो स्टार और हैशटैग दोनों हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर
डॉलर और यह क्या है सर्कल, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ दिख रहा है। यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी देखे स्टार सर्कल, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी मिला लीजिए, यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर डायग्राम ये वाला फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाला जो है ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और सीखना है जो आपको आगे चल के सीखेंगे। देखो यहाँ पर इसको बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखो इस प्रकार से बना हुआ है, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 3 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या ये सही है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है। अब आगे भी देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि जैसे 6 1 3 दिया हुआ है तो ये लग रहा है कि सही है, तो लेकिन ध्यान देना एग्जाम में आपको सभी ऑप्शन को भी चेक करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर घुमा सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा जो कि आपको पता चलेगा। देखो 4 1 6 दिया हुआ है, हम जानते हैं कि 4 का अपोजिट 6 है। यहाँ पर देखो 3 1 ये दिया हुआ है। अब आगे भी देख लेते हैं, आगे देखो 1 6 2 6 ये भी लग रहा है सही जैसा, इसको भी देखो 2 6 5 2 6 5 ये भी सही लग रहा है। 1 3 1 3 उसके बाद 4 ये भी सही लग रहा है। अब क्या करें, अब देखो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन सही लग रहा है। और ये ऐसा जो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर बहुत ही रेयर केस में बनाता है, जो उसको परेशान करना रहता है तब बनाता है। तो इसका आंसर हमें कैसे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको जो है ध्यान देना है, आपको इसको कैसे ऐसे ट्राई करना है कि ये जो यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 1 3 इनको पकड़ो पहले, ये इनको 4 1 3 इन लोग को क्या करना है, घुमाना है, मतलब देखना है कि 4 1 3 क्या ये क्लॉकवाइज में है। अगर मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज में से इसको हम घुमाना है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ऐसे देखो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अगर यही नियम को कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है तो समझ जाओ कि वही सही आंसर है। देखो शुरू से देखो एक बार फिर से, जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर हम इसको पकड़े 4 1 3 को पकड़ो, ठीक है, इसको हम घुमाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको घुमाते हैं 4 1 3 को घुमाते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर से घुमा सकते हैं, यहाँ पर एक इसको घुमा सकते हैं, मतलब कोई सा भी एक ले लो। यहाँ पर आपको जो है 4 1 3 को घुमा के देखो क्या ये काम करेगा कि नहीं। ये देखो 4 उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, इसको हम क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। अगर यही नियम कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है तो वो सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 6 1 मतलब 3 1 6, 4 का अपोजिट 6 है ना, तो 6 ही काउंट कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये समझो कि 4 का अपोजिट 6 है, मतलब यहाँ पर भी 4 ही है, अपोजिट 4 नीचे है, तो हम इसको घुमाएंगे तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो यहाँ पर 3 1 4 ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है। इसको हम करेंगे तो देखो ये भी देखो यहाँ पर घुमाएंगे, जैसे ये 2 है, जैसे 1 यहाँ पर भी घुमा सकते हो इसको, देखो शुरू में देखो 3 1 6 है ना, 3 1 6, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे घुमाएंगे ना 3 1 6, तो यहाँ पर जो घूम रहा है 3 1 6 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैं बताया अभी एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर 3 1 6 हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है, ये नहीं होगा हमारा आंसर, गलत, ये नहीं होगा सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 6 1 2 6 1 यहाँ से पकड़ो 2 6 1, देखो इसको हम कैसे घुमाएंगे, सिंपल ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे सिंपल। तो ये भी देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हम इसको घुमा के देखते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें देखो 2 1 6 ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब उल्टा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखोगे 2 6 5 2 6 5 इसको हम ऐसे घुमाते हैं, 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो ये 5 है 6 है 2 है, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे, 5 है 6 2, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये भी देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूम रहा है, 5 6 2, इसीलिए ऑप्शन गलत। अब देखो 4 1 3
ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 1 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर भी 4 1 3 4 1 3 ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो दोनों दोनों इस टाइप से घूम रहा है, दोनों सही से घूम रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। बहुत ही रेयर केस में ये एग्जामिनर लेता है ये सवाल को, और कई बार जो है कई लोग फंस जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे, अगर मैं बताया हूँ ये नहीं समझेंगे, तो आप जो है बिल्कुल ही गलत करके आएंगे। यहाँ पर कोई भी अनजाने ऑप्शन मार के आ जाएंगे। अगर टिक लग गया डी वाला तो सही है, नहीं लगा तो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार के भी रेयर जो है सिचुएशन बनते हैं, और हमें इस प्रकार से उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ गए। तो इस प्रकार के आपका जो है डाइस का, ओपन डाइस का क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर सही, पहले देखो कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सी अल्टरनेट छोड़ना है। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, यहाँ पर सही है सब। देखो अब देखो यहाँ पर अगर मिलाओगे तो ए बी ई, ए बी ई, हमें तो ये भी सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, कोई मार देगा टिक इसमें, गलत है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो आगे देखो, डी एफ सी, ये भी सही लग रहा है। डी ई, देखो सी का अपोजिट क्या हो गया, बी, यहाँ पर ई, ये भी सही लग रहा है। सी डी एफ, ये भी सही लग रहा है। तो हम क्या करें, अब सिंपल हमको यहीं पर जो है दिमाग लगाना है कि कैसे पासा जो है घूम रही है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई बी ए, ये घुमा, और यहाँ पर देखो ई बी ए, सिंपल अलग तरीके से घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका जो है सिंपल क्लॉकवाइज घूम, सॉरी यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ये आपको इधर से घूमेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट तो घूम रहा है ना। देखो यहाँ पर ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो ये इधर से जा रहा है, सिंपल। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने, जैसे ई है, ई बी ए ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, हम सब पहले क्लॉकवाइज घुमा करता हूँ ऐसे। देखो जैसे यहाँ पर देखो, इसको क्लॉकवाइज घुमा पहले, ए बी ई, ठीक है, इसे घूम गया। तो देखो ए बी ई, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे, सिंपल घड़ी ऐसे घूमता है, तो सिंपल ये अपोजिट घूम रहा है, ए बी ई ऐसे घूम रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। हमको ई बी सी ऐसे, ई बी सी ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर देखो ई बी सी, ये हमारा ऐसे आंसर। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो है इसको चुनने में गलत किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको बता रहा था आपको सी एफ डी, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, देखो सी एफ डी, इसको हम देखते हैं तो एफ, देखो ऐसे ये भी घूम रहा है सी एफ डी, और ए भी ऐसे घूम रहा है सी एफ डी, देखो ये भी घूम रहा है, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए भी ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसको भी चेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सी बी ई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। देखो सी बी, हम इसको ऐसे घुमाते हैं सी बी ई, या ई बी सी ऐसे घुमाते हैं, तो इसको हम घुमाते ई बी सी ऐसे घूमेगा। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये देखो सी डी एफ है, तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं एफ डी एफ, देखो एफ डी एफ, एक सेकेंड, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाए दे, सी डी एफ करो, तो यहाँ पर सी, एक सेकेंड, यहाँ पर घुमाएंगे एफ डी सी, घुमाएंगे एफ डी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो एफ डी सी घुमाएंगे, तो यहाँ पर एफ डी सी उल्टा घूम रहा है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको यहाँ पर दे दिया गया है। क्या दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर डी एफ सी दिया हुआ है, तो हम इसको घुमाएंगे एफ डी सी, और एफ यहाँ पर देखेंगे, ये भी देखो एफ डी सी, दोनों एक तरफ से घूम रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये आपका जो है सवाल है इस प्रकार से। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। अगली क्लास में हम काउंटिंग फिगर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से वो अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर कोई भी ट्रिक आपको जो है, यहाँ पर सभी ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कर दूंगा आप सबके लिए। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको जो है यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों डाइस का बताया और आपको जो है समझ में आ गया। कोई भी प्रश्न होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और हमारे टेक्निक जो है मैं पढ़ाता हूँ उसको बताइए कैसे जो है लगता है क्लासेस। ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।